जबरदस्त क्लैपिंग अपने लिए भी कर दीजिए। उसके बाद जबरदस्त क्लैपिंग हमारे सबके अपने अपने कोच के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत बेहतरीन वर्कआउट किया आप सब लोगों ने। सो अभी रिलैक्स करते हैं, थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे सब लोग। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, और कुछ लोग वर्कआउट कर रहे हैं तो आप वर्कआउट कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ओके। आज तो अभी करेंगे बातचीत आप लोगों के साथ। जी अभी मनीषा त्यागी जी आपसे बात करेंगे। तो मिनट रेस्ट करिए, सब लोग आराम से बैठ जाओ, अपना ये फ्रेश एंजॉय करो। आपके पास ये फ्रेश होगा, अपना एनर्जी ड्रिंक होगा। और 20 से 25 मिनट रेस्ट देना है बॉडी को, क्योंकि अभी आपने 35 मिनट वर्कआउट किया है। तो 15-20 मिनट बॉडी को रिलैक्स देना जरूरी है। इससे आपका हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगा, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होगा, बॉडी स्ट्रेच होगी, और दिन बड़ा जबरदस्त जाने वाला। सो एक्साइटेड सब लोग, पहले चेहरे पे स्माइल लेके आओ। आपने इतना बढ़िया काम किया, सुबह सुबह वर्कआउट किया आप लोगों ने, एक्सरसाइज करी है ना, बढ़िया सी स्माइल लेके आओ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज सेलुलोज पे, सेलुलाइट फैट के ऊपर बात करेंगे। ओके। आप में से बहुत सारे लोगों को एक परेशानी, टेंशन रहती है दिमाग में, है ना। जितने लोग वेट लॉस कर रहे हैं उनके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है, वो अपने कोच से ना ये क्वेश्चन पहले दिन पुट ऑन करते हैं। पता है क्या? सर वजन कम करेंगे तो स्किन लटक तो नहीं जाएगी, चेहरा लटक तो नहीं जाएगा, है इतना? ये क्वेश्चन किस किस के दिमाग में आता है? आप ऐसे करो, जिनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि कहीं स्किन लटक तो नहीं जाएगी। ओके। तो उस पे आज हम बात करेंगे कि ये स्किन लटक तो नहीं जाएगी, और अगर नहीं लटकती, लटकती है तो क्यों, और हमारी स्किन पे ये जो फैट है, सेलुलाइट फैट है, सेलुलोज फैट है, ये क्या है, कैसे काम करती है, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। ओके। तो जैसे हम बाकी फैट यूज करते हैं, फैट खाते हैं बॉडी के लिए, वैसे ही ये सेलुलाइट फैट होती है, सेलुलोज फैट होती है। ओके। हमारे शरीर पे सम टाइम आपकी स्किन ऐसे लगेगी, भद्दी सी लगती है बाहर से। सम टाइम स्किन लटकने का ऐसे लग जाता है, पेट लटक जाता है, टायर बन जाते हैं पेट के नीचे। तो ये जो फैट है, एक्स्ट्रा फैट है, इसको जो चर्बी हमारे शरीर में बनती है, इसके रीजंस क्या है, कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको समझते हैं। सेलुलोज फैट कैसे पता करेंगे आप कि आपकी बॉडी में सेलुलोज फैट बन चुकी है? तो सेलुलोज फैट जो है, इसका कोई वैसे नुकसान नहीं होता कि ये इसका कोई दर्द होगा, पेन होगा, बट ये दिखने में बत्ती लगती है, सिर्फ प्रॉब्लम ये है। ओके। इसको अच्छे से समझने के लिए पहले मैं आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो रही है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सब लोग। वेरी गुड। यस सर, हो रही है जी, लाइनिंग आ रही है। जी जी। ओके। सो ये मेरा खुद का रिजल्ट है, मैं पहले ऐसे होता था। मैंने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव करके अमेजिंग 11 किलो वजन कम किया है, और जबरदस्त बदलाव आया है शरीर में। चलिए, तो सेलुलाइट फैट को ऐसे हम पहचान पाएंगे। देखिए, ये हमारी, जब हम स्किन को इकट्ठा करते हैं तो संतरे के छिलके जैसी हमें अगर स्किन दिखाई दे, तो इसका मतलब, सर थोड़ा चैलेंज है, 1 मिनट में इसको सेट कर दूं। जो बॉक्स आप स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ब्लैक बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे जस्ट 1 सेकंड का टाइम दीजिए। अभी हो गया बॉक्स ठीक? रिजल्ट से सर? बॉक्सिस है जी, ज्यादा है। ज्यादा भी? अभी भी है? सर बॉक्सिस है, गायब। गायब हो गए? चलिए, थैंक यू सर। तो सेलुलाइट फैट के बारे में हम बात कर रहे थे। जब हम ऐसे स्किन को कई बार इकट्ठा करके देखते हैं ना, संतरे जैसी स्किन लगती है, उसको सेलुलाइट फैट बोलते हैं। ओके। देखो, ये एक फैट होती है जो हमें बाहर से दिख रही होती है। एक होती है हमारी स्किन, जो ऊपर वाली जो परत है, इसके नीचे कुछ पार्ट्स है, फिर उसके नीचे सेल हमारे होते हैं, फैट सेल होते हैं। ओके। वो फैट सेल हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जो बाहर स्किन के ऊपर उभर के आ जाते हैं, है ना,
तो वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे आपने चेक किया होगा पेट के नीचे वाले हिस्से पे, आपके थाई पे, आपके आर्म्स पे, अंडर आर्म्स पे, है ना, ये जो फैट होते हैं। आप इसको ऐसे समझिए, हमारी स्किन के नीचे जो सेल है ना, ये एक बॉक्स के रूप में है। जैसे हमारे वो ईंट बनाते हैं तो ईंट का एक सांचा होता है, माचिस की डिब्बी लगा लीजिए तो माचिस की डिब्बी का एक सांचा हो गया, कंप्लीट एक बॉक्स हो गया। उस बॉक्स से अगर बाहर कोई चीज निकलेगी तो वो दिखेगी। हमारी स्किन के नीचे फैट के जो बॉक्स बने हुए हैं, हम जो खा पी रहे हैं, जो फैट हमारे सेल के अंदर जानी चाहिए, ओके, जब वो फैट एग्जैक्ट वहां रहेगी तो वो बिल्कुल शेप में दिखेगा। लेकिन वो फैट बाहर निकल गई, बॉक्स से बाहर निकल गई, तो वो क्या होगा, उबड़ खाबड़ हो गया। तो हमारी स्किन के नीचे जो सेल है वहां जब फैट स्टोर होती है, चर्बी स्टोर होती है, तो हमारी स्किन जो है बाहर से वैसे दिखेगी, खड्डे टाइप दिखेगी, छोटे छोटे, है ना, वो जो मैंने आपको दिखाया कि स्किन डलकी हुई, स्किन डल और स्ट्रेचेस दिखेंगे उसके अंदर, ये सेलुलाइट फैट होती है, इसको सेलुलाइट फैट बोलते हैं, ओके। तो ये कैसे होती है, इसका डायग्राम समझते हैं आराम से। देखो ये स्किन है नॉर्मल स्किन, ये स्किन है सेलुलाइट फैट वाली स्किन, है ना, संतरे के छिलके वाली। ये जो स्किन के सबसे नीचे का हिस्सा जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारे मसल में, ओके। अब हमारे मसल और हमारे ऊपर वाली स्किन के बीच में दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस स्किन को और हमारे मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए आपका कोलाजन और इलास्टिन प्रोटीन जबरदस्त होना चाहिए। ये कोलाजन प्रोटीन होता है, बताते हैं ना आपको कोलाजन प्रोटीन में। मान लीजिए ये मसल्स है और ये स्किन है, ओके, समझ आ रही बात आपको, ये मसल्स, ये स्किन, और इनको स्टैंड बाई रखने के लिए, इनको स्ट्रेट रखने के लिए इनके नीचे कुछ स्पोर्ट लगी हुई है, जिसको कोलाजन प्रोटीन और इलास्टिन बोलते हैं। किसी कारण से अगर वो कम हो जाए तब भी वो चले जाता है। दूसरा, ये जो मसल्स मैंने बताया कि ये मसल्स है, फिर आपके इलास्टिन एंड कोलाजन प्रोटीन है, इनके बीच में अगर ये आप देखेंगे रिजर्व फैट लेयर, और फिर जो आपको ये बड़े बड़े राउंड राउंड दिखाई दे रहे हैं, ओके, ये है हमारे फैट सेल जो चर्बी के और मसल्स के बीच में है। अब इनके अंदर वो शेप अगर बिगड़ जाए तो वो हमारे स्किन के बाहर हमें दिखती है, जिसको हम सेलुलाइट फैट बोलते हैं, ओके। अब ये सेलुलाइट फैट बनती कैसे है शरीर के अंदर, ये भी फैट ही होती है। जो हम खाना खा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर हम सब्जी, फ्रूट्स या रोटी जो भी खा रहे हैं, उस फैट में कुछ फैट ऐसी जो हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जो हमारा शरीर उसको पचा नहीं पा रहा है, यानी कि उस बॉक्स के अंदर सेट नहीं हो पा रहा है, तो वो जो फैट है वो स्टोर होती चली जाएगी, ओके। तो वो उसे हम सेलुलाइट फैट बोलते हैं। दूसरा रीजन क्या है सेलुलाइट फैट बनने का, ये तो होगा फैट इकट्ठे होना। हमारे वीक कनेक्टिव टिश्यूज जो मैंने आपको बताया कि मसल्स और स्किन बाहर की, जो जैसे ही मेरी चमड़ी है, इस चमड़ी के नीचे एक लेयर है, उस लेयर और इस बाहर वाली स्किन के बीच के अंदर जो इलास्टिन है, जो कनेक्टिव टिश्यूज है, अगर वो वीक हो जाए, कमजोर हो जाए, तो भी स्किन हमारी सेट नहीं होगी, है ना। जैसे मान लो हमने ये दीवार ऊपर लेंटर लगाया हुआ है, ओके, और इस लेंटर को अगर सही ढंग से सपोर्ट ना मिले तो क्या होगा, ये ढलक जाएगा। जैसे हम छप्पर लगाते हैं, गांव के अंदर छप्पर लगाते हैं, भैंसों के लिए कुछ शेड लगाते हैं, तो वो क्या होता है, उसके नीचे हम स्पोर्ट डालते हैं समटाइम, और वो स्पोर्ट अगर सही ना हो तो वो ढलकता है ना, ऐसे कहीं से ऊपर हो रहा है, कहीं से नीचे हो रहा है, राइट, तो उसके अंदर सही स्पोर्ट नहीं है। लेकिन अगर मैं इस लैंड ऊपर जो मेरे मकान का जो लेंटर है वो बिल्कुल फ्लैट है, उसके अंदर स्पोर्ट डली हुई है, उसके अंदर सरिया डला हुआ है, वो बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा उसको। तो सेम हमारी स्किन के चमड़ी के नीचे भी ऐसे स्पोर्ट्स लगी हुई है, जो हमारी स्किन को टाइट रखता है। एक उम्र के बाद ठीक है कि वो जो हमारे इलास्टिन जो है, कोलाजोन जो है, वो खत्म होंगे, कमजोर होंगे, बट एट प्रेजेंट हमारे खुद की वजह से अगर वो कमजोर हो रहे हैं, वो इलास्टिन, वो कोलाजन प्रोटीन एंड जो फैट सेल है स्किन के नीचे, जो चर्बी इकट्ठी हो रही है, वो हमारी वजह से हो रही है, जिसको हम गलत लाइफस्टाइल से, खाने पीने की वजह से कर रहे हैं, तो वो हमें चैलेंज करती है। मतलब हमारी वजह से हो रही है तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं, सही बात है ना, ठीक कर सकते हैं। अगर हम, मुझे पता लगे कि मैं ये चीज खा रहा हूँ जिसकी वजह से मैं, मेरे स्किन पे चैलेंज आ रहा है, तो मैं क्यों खाऊंगा फिर। तो वो हमारी वजह से, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है। और क्या चीज है, हार्मोनल असर, अगर हमारे समटाइम हार्मोन इम्बैलेंस है ना, हमारे इंसुलिन जनरेट नहीं हो रहे हैं, सही ढंग से इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं है,
तो भी सेलुलाइट फैट बन सकती है। कुछ लोगों में जेनेटिक होती है, फैमिली डिसऑर्डर होते हैं, मम्मी में, डैडी में, मामा परिवार के अंदर ऐसा कुछ है, अगर वो ओवरवेट है, उनके फैट से रिलेटेड चैलेंज है, तो भी ये रहेगा। ओके। खराब जीवन शैली, यानी कि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है, उठने का टाइम सही नहीं है, वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, व्यायाम नहीं कर रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, है ना, फैट वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, बर्गर पिज्जा ये ज्यादा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पी रहे हैं, शरीर में पानी की कमी होना, यानी कि हम वाटर हमारा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, हाइड्रेट नहीं रख पा रहे हैं बॉडी को, अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, तो ये हमारा लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से भी हमारी स्किन में चैलेंज आते हैं। तो वही तीन चीजें मेन जो हम रोज आपको बताते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपका खाना पीना कैसा है, आप वर्कआउट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ये आपके शरीर के हर पार्ट के ऊपर असर करती है, तो फिर स्किन पे तो करेगी करेगी ना, राइट। स्किन तो दिखती है अपने को, बाहर से दिखती है, आपने देखा ऐसे मुंह सूज गया, यहाँ से स्किन नीचे लटक गई, तो ये भी हमारे व्यायाम ना करने की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से है। और सेकंड, हम खा क्या रहे हैं, ये भी आपको बड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। चलिए, शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, सीखते हैं फटाफट से। शरीर को हाइड्रेट रखिए, यानी कि पानी पीना है, रोज 8 से 10 गिलास पानी पीना है, शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं जब हम पानी पीते हैं। 8 से 10 गिलास तो एवरेज है मेरे हिसाब से, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से, हमारी बॉडी में कचरा बहुत घुसा हुआ है, तो मैं इसको डबल कर दूं, 15 से 16 गिलास हमारे रोज होने चाहिए। ओके। डिटॉक्स ड्रिंक ले, एनर्जी ड्रिंक ले, ग्रीन टी ले, जो हम आपको हर्बल हमारी जो एफ्रेस आपको सुजेस्ट करते हैं, ये बहुत फायदा करती है हमारे शरीर को हाइड्रेट रखने में, शरीर से कचरा बाहर निकालने में, डिटॉक्स करने में बहुत जबरदस्त बेनिफिट है। मसाज ले, है ना। ड्राई ब्रशिंग, ड्राई ब्रशिंग क्या होता है ना, ब्रश करना बॉडी को, एक तरह से मसाज करना, जैसे मालिश करते हैं वैसे ही ड्राई ब्रशिंग होता है, उसके अंदर और कुछ नहीं होता, ये थेरेपी एक तरह से, इससे भी हमारी स्किन टाइट होती है। ओके। एंड इसके बाद आप लोगों को लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। आपको अल्कोहल, आपको अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। एंड पर्याप्त नींद लेनी है, 7 से 8 घंटे आपकी नींद होना जरूरी है। ओके। तनाव कम करना है, स्ट्रेस कम करना है शरीर का, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखना कोशिश करिए, मेडिटेशन करिए, डीप ब्रीथिंग करिए। आप वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, इससे आपको बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। आपको पता है, आपने अभी अभी वर्कआउट किया आधे घंटे का, 35 मिनट आपने एक्सरसाइज करी है, ये शरीर को तो फायदा करेगा ही करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को भी बदलेगा, बट ये आपके माइंड को भी रिलैक्स करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है ना। नींद अच्छी आती है, दिमाग से अच्छे वाले हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि यार मैंने एक्सरसाइज किया, उठ के अभी मैंने वर्कआउट किया, मेरा दिन जबरदस्त जाने वाला है, ऐसा फीलिंग आती है ना एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपका स्ट्रेस लेवल इससे कम होगा। और ये बहुत जरूरी है, स्ट्रेस लेवल कम करना, हमारे शरीर के सारी बीमारियों की जड़ी वहीं से होती है। और ये तो स्किन का चैलेंज है, सोचो आप लोगों को, सोचो कि सर मेडिटेशन से, स्ट्रेस से स्किन का क्या क्या रिलेशन है। हर हर बॉडी पार्ट का हमारे हमारे शरीर के, हमारी लाइफस्टाइल के, हमारे खाने पीने का बहुत आपस के अंदर कनेक्टिव रहता है। स्वस्थ आहार अपनाएं, यानी कि एक अच्छा खाना, तो हम लोग आपको कौन सा खाना सुजेस्ट करते हैं रोज, की फाइबर वाला खाना खाएं, प्रोटीन युक्त भोजन लें, मोटा अनाज खाएं, है ना, प्रोटीन वाली चीजें, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचे, ओमेगा 3 वाली फैट खाएं, हेल्दी फैट शामिल करनी है, और नियमित आपको व्यायाम करना है, जिसमें कार्डियो, मांसपेशियां, योग, स्ट्रेचिंग, दो ही चीजें हैं जो हमारा कोशिश रहती है एज ए कोच आप लोगों को समझाने की, कि लाइफस्टाइल में बदलाव करें, जल्दी उठे, जल्दी सोएं, एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, जितना हो उतना करें, एवरी डे कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें, सिखाते हैं। अब वो एक्सरसाइज क्या होती है, जो आपका मन करे, हम हमारे जो कोच है वो आपको रोज अलग अलग वर्कआउट करवा रहे हैं, आपके मन करता है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा हमारे साथ, देखो वो तो नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा जेन्युइन कारण है तो अलग चीज है, अगर नहीं हो रहा तो फिर आप अलग से 35 मिनट 30 मिनट जरूर वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें। ओके। तो इससे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे हार्मोन्स बैलेंस के अंदर आते हैं। सेकंड, खाना पीना, दो ही तो चीजें बताते हैं आपको, लाइफस्टाइल में बदलाव करो, आपके वर्कआउट और सही जो आपका पूरा शेड्यूल है उसको सेट करो, और खाना, क्या खाना है सारा दिन, है ना, अच्छा, नेचुरल चीजों पे आएंगे, जल्दी फिट होंगे, है ना। तो हम इसीलिए तो आपको हमारा न्यूट्रिशन सुजेस्ट करते हैं कि ये लो भाई, फास्ट फूड खाना है, काहे को ये बर्गर पिज्जा कोल्ड ड्रिंक इनके चक्कर में पड़े हो, बिस्कुट बुढ़िया भुजिया, सुबह उठते सब चाय पीते हैं, चाय के साथ रस खाते हैं, अब वो रस नहीं होता,
वो तो शरीर को खत्म कर रहा है। सुबह उठ के जो आप पानी पी रहे हो ना, 1 से 1.5 गिलास 2 गिलास पानी पी रहे हो, रस वो शरीर को चाहिए। इसके बाद आपने वर्कआउट किया, अब अच्छे वाला खाना खाओ। आपका जो ब्रेकफास्ट है वो बेहतरीन ब्रेकफास्ट होना चाहिए, जो शरीर की सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करे। ओके, उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं, जो हम लोग आपको सुजेस्ट करते हैं, आपके कोच आपको सुजेस्ट करते हैं। आप नहीं ले रहे हो, आपके 100 रीजन हो सकते हैं, है ना। घर वाले मानते नहीं है जी, ये है जी, वो है जी, XYZ। आप अभी 90 किलो के हो चुके हो, उनको बोलो ना फिर कि इसको लेके आओ 60 किलो पे। जिनके लिए आप बोल रहे हो कि मान नहीं रहे, सब वो है। आपको फिट होना है। हेलो, आप लोगों से बात कर रहा हूँ। नॉट इवन सेलुलाइट फैट की बात नहीं कर रहा। फिटनेस का मतलब ओवरऑल फिटनेस चाहिए, आइडियल वेट चाहिए, आप दिखने में अच्छे हैंडसम स्मार्ट होने चाहिए, आपकी बॉडी बिल्कुल फिट एंड फाइन होनी चाहिए। चाहते हो ऐसा? अगर फिट होना चाहते हो तो फिटनेस के रूल मानने पड़ेंगे। ये दो ही चीज है, अच्छा खाना और वर्कआउट, ये दोनों काम आपको करने पड़ेंगे। सिर्फ वर्कआउट से, इस 30 मिनट की एक्सरसाइज से सिर्फ माइंड सेट होगा, आपके सेल एक्टिव होंगे, आपका शरीर एक्टिव होगा। अगर आप सोच रहे हो कि इस वर्कआउट से आपका वेट लॉस हो जाएगा, वेट गेन होगा, तो आपका थॉट प्रोसेस अभी सही नहीं है। वर्कआउट सिर्फ आपको रास्ता दिखा रहा है, एक्सरसाइज सिर्फ आपके शरीर को एक रास्ता दिखा रहा है। डिपेंड करता है कि इसके बाद 23.5 घंटे आप खाओगे क्या, आपकी फिटनेस उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो इसी इसके लिए आपको बढ़िया डाइट प्लान अपने कोच के साथ बैठ के उससे सुजेशन लेना है कि सर बताइए, हमारे यहाँ इतने बेहतरीन रिजल्ट हैं, चाहे वो वेट गेन के हो, वेट लेस के हो, हमारे बाकी फिटनेस के जो रिजल्ट्स हैं वो क्यों हैं? वो दो ही तो चीजें, लाइफस्टाइल में बदलाव किया, खाने पीने में बदलाव किया, माइंड सेट अपने आप हो जाता है। मुझे पता था कि मुझे आज यहाँ 6 बजे बोलना है, तो मुझे उठना पड़ेगा 5 बजे, राइट। और अगर मेरे को पता है ना मुझे एक्सरसाइज करनी है, ना मुझे वर्कआउट करना है, ना मुझे क्लास ज्वाइन करनी है, तो मैं क्यों उठूंगा 5 बजे? माइंड सेट चेंज हो जाएगा उसी टाइम। तो अगर आपको फिट होना है कि यस मुझे फिट होना है, मुझे अच्छा दिखना है, मुझे बीमारियों से फ्री होना है, तो आपका माइंड सेट भी वैसा ही होना चाहिए। समटाइम हम सोचते हैं हमारे कोच ना, वैसे सर आप शेक बेच रहे हो, आप प्रोटीन, आप सारा दिन यही बताते हो। ये हम इसलिए नहीं बता रहे कि हमें वो बेचना है, आप लेंगे तो हमें फायदा होगा, आप नहीं लोगे वो तो बिक रहा है, वो कोई ना कोई तो लेगा। कि हम आपको इसलिए सुजेस्ट करते हैं कि आप हमारी क्लास में हमारे साथ जुड़े हो, हमारे वर्कआउट सेशन में आ रहे हो, हमारे कोच के साथ आपने बात करिए, कि उम्मीद के साथ बात करिए कि मैं अपने फिटनेस टारगेट को अचीव करूं। इसीलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया ना, कि मेरा फिटनेस टारगेट है। फिटनेस टारगेट मीन्स चाहे आपको वेट लॉस करना हो, वेट गेन करना हो। तो जो उम्मीद आप लोगों ने ली कि हमारा फिटनेस यहाँ से अचीव होगा, तो उसके अंदर आपके खाने पीने का, आपके न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। हम इसलिए सुजेस्ट नहीं कर रहे कि आप ले आप खरीदे हमारे से, हम इसलिए सुजेस्ट करते हैं कि आपने जो उम्मीद हमारे से ली है कि सर आप इस क्लास की वजह से हम लोग फिट हो सकते हैं, उस उम्मीद को 100% अचीव करने के लिए आप लोगों को न्यूट्रिशन ऐड करना चाहिए। ओके, वो ऐड करेंगे तभी आप लोग जल्दी फिटनेस को अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज वर्कआउट तो आप कर ही रहे हो, एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे हो, नो डाउट। इसने तो अपना, वर्कआउट ने अपना काम करना है, एक्सरसाइज ने अपना काम करना है, इसका 20% रोल होता है बाय द वे। 15-20% से ज्यादा रोल नहीं है वर्कआउट का। ज्यादा रोल किसका है? 80% रोल किस चीज का? इसके बाद आप खाते हैं। अभी एक्सरसाइज करी आपने, थोड़ी देर में अभी आप ऑर्डर मारोगे, बेटा 1 कप चाय लेके आना, बहू रानी को फोन कर रहे हो, है ना, वाइफ को फोन करोगे, हस्बैंड को 1 कप चाय चाहिए मेरे को, अभी पराठा खाओगे थोड़ी देर में, काहे की फिटनेस आएगी? कैसे फिटनेस आएगी? आएगी क्या? बताओ। भूखे रह के वजन कम नहीं हो सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप भूखे रह के देख लिया आप लोगों ने, वो सारे ड्रामे कर लिए होंगे, नींबू पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, है ना, यूट्यूब वाले जितने आइडियाज थे उठ के पीने वाले। फिटनेस के लिए आपको सही गाइडेंस की जरूरत है, और सही गाइडेंस आपको हमारे जो एक्सपर्ट कोच है वही देंगे, राइट। तो ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, माइंड सेट आपका सही, आपका वर्कआउट सेशन सही, और आपका न्यूट्रिशन सही। पूरा न्यूट्रिशन, पूरा एजुकेशन आपको जबरदस्त फिटनेस की तरफ लेके जाएगा। तो स्वस्थ आहार अपनाना आपने, ओके, आपको एक संतुलित भोजन करना है, एक बैलेंस डाइट आपको यूज करनी है, और रोज एक्सरसाइज करनी है। ओके, अभी मैं बात करूंगा हमारे सेलुलोज न्यूट्रिशन की, हर्बलाइफ सेलुलोज टेबलेट की बात करूंगा। हर्बलाइफ सेलुलोज टेबलेट जो है वो कॉर्न सिल्क एक्सट्रैक्ट से बनी है। कॉर्न सिल्क का मतलब क्या होता है? जो मकई होती है, मक्की छल्ली जिसको हम बोलते हैं, उसके जो बाहर जो वो बाल होते हैं, वो कॉर्न सिल्क, उसके ऑयल से बना हुआ है, एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है वहां से। तो नेचुरल तरीके से ये न्यूट्रिशन रेडी किया गया है। ये हमारे जो फ्लड जो बन रहा है, ये जो एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा फैट जो बन रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है। इसमें इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सोडियम, ये जो हमारे मिनरल्स हैं वो भी कंप्लीट करता है।
सेलुलोज टेबलेट क्या करती है, हमारी स्किन को लटकने से बचाती है। जो एक्स्ट्रा फैट मैं बता रहा हूँ ना बॉडी में, जो ये पानी वाली फैट, जो चर्बी चली जाती है, उसको बैलेंस करने में, उसको खत्म करने में हेल्प करता है। शरीर के एक्स्ट्रा पानी को खत्म करने में हेल्प करता है। जो बॉडी के ये टायर बनते हैं, हमें डर होता है कि स्किन लटक ना जाए, है ना, ये अंडर आर्म से लटक ना जाए, उसको सही करने में, आपकी बॉडी को शेप में लेके आने में काम करता है। पेटेंट फार्मूला है ये, यानी कि सबसे पहले दुनिया में ये फॉर्मूला हर्बलाइफ ने दिया कि ये सेलुलाइट फैट को खत्म करने के लिए, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, उसके लिए टैबलेट फॉर्म में 3 टैबलेट आपको यूज करनी होती है नॉर्मली, सुबह दोपहर शाम। एंड डज नॉट मैटर कि आप खाना खाने के बाद ले रहे हो या खाना खाने से पहले ले रहे हो, 15-20 मिनट पहले या 15-20 मिनट बाद में, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है। राइट, मैंने जब वेट लॉस किया था तो मेरी स्किन, जो गर्दन है वो ऐसे नहीं थी, वो गर्दन ऐसे थी, यूं थी। होता है ना कई बार, कई ऐसे होती है, डबल चिन बन जाती है। तो वेट लॉस के साथ साथ कहीं लटकी नहीं हमारी स्किन, तो सेलुलोज हमने यूज किया और स्किन बिल्कुल ओके है, टाइट है ना, आपकी बॉडी शेप के अंदर आएगी। इसमें और क्या कर सकते हैं, हमारे सेलुलोज फैट को सही करने के लिए और क्या कर सकते हैं, जो चीजें मैंने बताई बस वो, मतलब अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो वर्कआउट करना है। शरीर में जमा अतिरिक्त पानी को कम करता है सेलुलोज, क्या करता है, इसमें पोटासियम मैग्नीशियम जैसे खनिज है, इसमें वो मिनरल्स हैं, और ये हमारे एक्स्ट्रा पानी को, ज्यादा पानी पी लिया उसको बाहर निकालने में मदद करता है। ब्लोटिंग, सूजन और वाटरी टेंशन कम करता है, जिससे शरीर हल्कापन महसूस होता है। ओके, सेलुलाइट की उपस्थिति को, ये टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लड सर्कुलेशन सही करता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, शरीर को डिटॉक्स करने में हेल्प करता है, और आपके बैलेंस, आपके जो फ्लूइड है उसको बैलेंस करने में बहुत जबरदस्त काम करता है। आपको बताऊं, ये जो एक्स्ट्रा फैट को कम करेगा, तो कुछ लोगों के पैरों में सूजन है, अच्छा कुछ लोगों ने चेक किया, जब हम ऐसे हाथ कर लगाते हैं बॉडी पे तो कुछ गांठे जैसा फील होता है स्किन के नीचे, चेक करो। समटाइम ऐसे ही हम थाई पे ऐसे हाथ घुमाएंगे, पूरा थोड़ा सा प्रेस देके ऐसे करेंगे, तो कुछ लोगों को ऐसे नीचे ऐसे लगेगा कि नीचे गांठे है ना, वो फैट इकट्ठी होती है। तो ये सेलुलाइट फैट उसको भी रिमूव करने में हेल्प करता है, और हमारे पास इसके बहुत बेहतरीन रिजल्ट भी है। ठीक है, तो हमारे उस एक्स्ट्रा फ्लूइड को, एक्स्ट्रा जो हमारे पानी वाली चर्बी वाली जो फैट है उसको कम करने में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अभी आप लोगों से डायरेक्टली। तो ये हमारा एक बेहतरीन न्यूट्रिशन है और हम लोग कंटिन्यू इसको यूज करते हैं। खासकर जो लोग वेट लॉस पे है उनको तो हम जरूर सजेस्ट करते हैं कि आप ये सेलुलोज टैबलेट जरूर लें। एंड इससे आपका स्किन जबरदस्त होगा, स्किन पे चमक भी आती है इससे, जब स्किन टाइट होगी, है ना, तो चमक भी आएगी। एंड और 2-3 चीजें इसके अंदर बताई थी, आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, मिनरल्स है, उनको बैलेंस करने का काम करता है। और दूसरा ब्लोटिंग, सूजन, आपने देखा है जो लोगों का वजन ज्यादा होता है तो उनको ऐसे लगता है कि सूजा हुआ है, मतलब है ना, सोजिश आई हुई है, कहीं ना कहीं ब्लोटिंग है। फेस पे लगा लीजिए, आप उनके थाई पे लगा लीजिए, घुटनों से नीचे जो हमारे पैर है वहां पे लगा लीजिए, तो वो भी तो एक्स्ट्रा फैट होती है, चर्बी होती है, और वो मसल जो है वो फूले हुए नजर आते हैं, तो उसको भी सेट करने में, उसको ठीक करने में सेलुलोज टैबलेट का बहुत बेहतरीन रोल है। आप सब लोग इसको यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो वेट लॉस कर रहा हो उसी के लिए, ये सेलुलोज फैट किसी में भी हो सकती है। एंड बड़ी भद्दी लगती है दिखने में इसका, वैसे ऐसा नहीं कि हमारे सेलुलोज फैट बढ़ गई है तो कोई दर्द होगा, पेन होगा, या इसका कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई ऑपरेशन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये दिखने में भद्दी लगती है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता हमें, हमारी क्योंकि स्किन है जो हमें सामने वाले को दिखती है तो ये अच्छी दिखनी चाहिए, है ना, तो इसलिए इसका यूज करना जरूरी है। ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं हमारे 2-3 लोगों से बात करेंगे, ज्यादा लोग नहीं, तो प्लीज फटाफट से 2-3 लोग हैंड रेज करिए जिन्होंने सेलुलोज यूज किया और उनको बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, उन्होंने एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया लिया है, तो फटाफट से हैंड रेज करिए और हम उनसे बात करेंगे। 2-3 लोगों से बात करेंगे, ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। चलिए फटाफट से हम लोग चलते हैं, सबसे पहले तो लीला कृष्ण सर के पास ही चलते हैं। जी लीला कृष्ण जी, आप अनम्यूट है सर। ओके, थैंक यू सर जी, थैंक यू। और मेरा नाम लीला कृष्ण है और मैं हरियाणा हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। और मैंने न्यूट्रिशन यूज किया था अपना वजन कम करने के लिए। मेरा जो फैट थी ना, जो नेक फैट थी बहुत ज़्यादा थी, डबल चिन बना हुआ था, और बहुत एक्स्ट्रा फैट थी। और शुरू में जैसे फाइबर वगैरह यूज की, लेकिन जो जिद्दी फैट था वो रह गया था, एक्स्ट्रा फैट था। और जैसे ही ये सेलुलोज टैबलेट यूज करी, मेरे कोच ने बताया आप अपनी सेलुलाइज फैट को, जो अपनी जिद्दी फैट बोलते हैं,
उसको कम कर सकते हो। जैसे मैंने इसको यूज किया तो बहुत ही अमेजिंग, स्किन टाइट हो गई है और बहुत ही जबरदस्त वजन कम हुआ है। और टोटल मैंने 21 किलो वजन कम किया है। 21 किलो वजन कम करने के बाद में बहुत अमेजिंग चेंज हुआ है। पहले कुछ में ऐसे दिखता था और अब आपके सामने। ओके। और कहीं भी लटकनपन नहीं है, पूरी स्किन टाइट है, बहुत अच्छी स्किन हो चुकी है, पहले से स्किन ग्लो भी कर रही है। ओके। और बहुत अच्छा चेंज है। और थैंक यू, थैंक यू सर आपका, और थैंक यू माय कोच का, मुकेश जी का। थैंक यू सर। वाह ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू। देखो जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा हमारे अंदर होता है कि सर स्किन लटक तो नहीं जाएगी, तो ये सर है इनका पहले का। आप शरीर देख सकते हो, बाद का शरीर देख सकते हो ना। तो हमें हमारी स्किन का जो लुक जो है, हम सिर्फ चेहरे को समझते हैं ना, फेस को समझते हैं। तो फेस आपने इनका देखा ही है, यहाँ वाली जो फैट है वो सब गायब है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हमारे बीच हैं हमारे जबरदस्त एक्साइटेड कोच हैं ज्योति मैडम, उनसे बात करेंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। जी ज्योति मैम, वेलकम आपका। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मैंने भी वो ये सेलुलोज यूज की है। सर पहले जब मैंने सेलुलोज मेरे को स्टार्टिंग में ही दे दी थी, लेकिन जब मैंने अपना वेट कम किया 7 किलो और काफी हेल्थ इशू थे वो सॉर्ट आउट हुए। और सर जब मैंने सेलुलोज यूज की तो पहले मेरी एज जो ज्यादा थी, उससे बाद में जब मैंने सेलुलोज यूज की ना, उसके बाद में मेरे को सारे ऐसे बोलने लगे कि ऐसे नहीं लगता कि आप 2 बच्चों के मम्मी हो। अभी भी बाहर जाती हूँ तो ऐसे बोलते हैं कि आपकी एज कम दिखने लगी है। मेरी भी सर ज्यादा तो नहीं, चिन बांध थी और काफी ओवरवेट थी। तो जब मैंने सेलुलोज यूज किया पूरी फिटनेस आई। और थैंक यू करती हूँ मैं मेरे कोच श्री लीला किशन सर का। थैंक यू सुपरस्टार कम्युनिटी का, थैंक यू सो मच सर कि पहले से हम यंग लगने लगे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। जबरदस्त। तो देखिए ये हमारे बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिजल्ट है, बट टाइम शॉर्ट है, सब लोगों को भी कॉल पे नहीं ले सकते। आप लोगों से आप अपना एक्सपीरियंस अपने ग्रुप के अंदर जरूर शेयर करें, जिस भी ग्रुप में आप हैं, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे होंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे होंगे, तो अगर आप न्यूट्रिशन ये यूज कर रहे हैं, सेल्यूलोज यूज कर रहे हैं, तो अपना सेल्यूलोज यूज करते कि फोटो उसमें डालें और अपना एक्सपीरियंस वहां पे जरूर शेयर करें। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। अपने कोच से बात करिएगा ज्यादा डिटेल के लिए, वो आपको और अच्छे से बताएंगे। और मैं आप सब लोगों को फिर सजेस्ट करूंगा अपनी डाइट में सेलुलोज जरूर यूज करें, इसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। ओके, और खास करके अगर आपका वेट लॉस करने का प्लान है, वेट लॉस जर्नी पे आप चल रहे हैं, तो अपनी डाइट के अंदर आज ही सेलुलोज टैबलेट यूज करें। ओके सर, इसको लेने से कोई साइड इफेक्ट मैसेज कर रहे हैं? ओके, नहीं किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक और मेडिकल तरीके से इसको रिसर्च करके तैयार किया जाता है, ऐसे नहीं टैबलेट। ओके, एक एक टैबलेट आपको तीनों टैबलेट, या कुछ लोगों को हो सकता है, देखो चलो इस पे बात करते हैं थोड़ा सा। जी पूनम जी, अभी बात आपसे। देखो, जब हम सेलुलोज टैबलेट लेते हैं तो दो तीन जो हम लोगों ने सिम्टम्स देखे हैं, सम टाइम ब्लोटिंग टाइप होता है ना, पेट में ऐसे गांठे टाइप, थोड़ा गैस टाइप बनता है, तो वो क्या है हमारे शरीर का, अगर हम पानी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, आपने सेलुलोज टैबलेट तो ले ली लेकिन आप पानी कंप्लीट नहीं कर रहे हो, तो आपको थोड़ा गैस जैसा बन सकता है, पेट फुलावट जैसा हो सकता है। उससे क्या होता है, पेट खींचता है हमारा, हमारे पेट के हमारे अंदर से फैट बर्न हो रही है, तो हमें खिंचाव जैसा महसूस होता है, उसका इफेक्ट कुछ नहीं होता बाकी। ठीक है, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, एक टैबलेट है सिंपल सी, कड़वा टेस्ट नहीं है, टेंशन मत लो। ओके, आप वैसे बात करो ना हैंड रेज करके, मैसेज क्यों कर रहे हो? चलिए पूनम जी से बात करते हैं। जी पूनम मैम, पूनम सोनी जी, आप अनम्यूट है मैम, चेक करिए। गुड मॉर्निंग सर जी। जी गुड मॉर्निंग मैम। हाँ जी सर जी, मैंने भी सर सेलेलूज यूज किया था सर। 3 महीने मैंने यूज किया था। पहले स्टार्टिंग में सर मैंने 6 महीने में 7 महीने में मेरा 33 kg वेट कम हो गया था हर्बल लाइफ से। और सर मेरे को दिमाग की भी प्रॉब्लम थी काफी, वो भी मेरी दिमाग की दवाइयाँ भी बिल्कुल बंद हो गई थी, क्योंकि सर मेरे को दिमाग के थोड़े वो दौरे से पड़ते थे ना, वो पड़ने लगे थे सर, तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। सर मेरा 107 kg वेट था, अभी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आया सर। मेरे दिमाग की दिक्कत भी बिल्कुल ठीक हुई है। और सर मेरे पेट के इंचेस बहुत ज्यादा कम हुए हैं सर जी। सेलुलोज लेने के बाद में सर मेरा जो ये पेट की साइड से सर लटका हुआ था पेट, वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है सर। और काफी बेस्ट रिजल्ट मिला है सर मेरे को। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ अपने कोच का, इलाके सिंह सर का। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। थैंक यू सर। टोटल कितना वजन कम हुआ मैम आपका? सर मेरा 33 kg वेट कम हो गया अभी तक का। अरे वाह, 33 किलो कम हो गया। जी सर।
क्या बात है, क्लैपिंग कर दीजिए मैम के लिए जबरदस्त वाली। और अभी ये लहसुन की चटनी रेडी है, थोड़ी देर में गर्मा गर्म पराठे रेडी है। आप सब लोग इनवाइटेड है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट है, 33 किलो वजन कम किया। देखा आपने इन चेहरे को देखा इनको? अगर इनकी पहले वाली फोटो मैं आपको दिखाऊं तो ऐसे था इनका चेहरा, है ना? और अभी पहले ओ शेप में था, अभी इनका चेहरा वी शेप में। पहले ये जो गर्दन है वो दिखती नहीं थी, ये बिल्कुल ऐसे थी गर्दन, और अभी बिल्कुल गर्दन इनकी सही पोजीशन में। सो वेरी गुड, ग्रेट, बहुत बढ़िया रिजल्ट है इनका। एंड थैंक यू एवरीवन। आप अपने कोच के साथ बैठिए दिन में, उनसे बात करिए और सजेशन लीजिए उनसे। आपके कोच आपको सही से गाइड करेंगे कि कैसे आपको सेलुलोज टैबलेट लेनी है। और जितने भी हमारे न्यूट्रिशन यूजर्स है वो अपनी डाइट के अंदर सेलुलोज टैबलेट जरूर ऐड करें। सो थैंक यू एवरीवन।